नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट की तरफ से निकाली गई है, और एयरपोर्ट में आपका एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी आपकी इलाहाबाद और गोरखपुर डिवीज़न में रहने वाली है। यानी इलाहाबाद जो है आपका इलाहाबाद का जो एयरपोर्ट है और गोरखपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। उस एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी आपकी 25 जून को निकाली गई है। अगर हम बात कर लें तो ये आपकी वैकेंसी डायरेक्ट आपका वॉकिंग इंटरव्यू होगा और कोई पेपर वगैरह नहीं लिया जाएगा। ये वैकेंसी आपके फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। हाई स्कूल आपका हाई स्कूल 12th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री यानी सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। आप वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे देखें इलाहाबाद और गोरखपुर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और वैकेंसी के सामने आपके पोस्ट भी दी गई हैं। उसके बाद आपका जो आप अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पे जो डेट दिया गया है कि आपका कब जो है इंटरव्यू कब होगा उसका भी डेट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखें कि अगर आपको ये 6 पोस्ट के लिए ऊपर की जो 6 पोस्टें हैं यानी डिप्टी मैनेजर, फिर उसके बाद जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज यानी जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, ये जितनी भी यानी 6 पोस्टें हैं उसके लिए जो है यानी 9 जुलाई को रखा गया है। और 9 जुलाई को उसके बाद बाकी 7 से लेके अगर हम बात कर लें 9 तक, तो 9 तक 7 से लेके 9 तक जो है वो आपका 10 जुलाई को रखा गया है। और इंटरव्यू कहाँ पे होगा? आपका इंटरव्यू का ये कौशाम्बी में आपका ये जो शाहिद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज है वहाँ पे ये रखा गया है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप एक ही दिन में आपका हो सकता है या 2 दिन भी लग सकता है। उसके बाद बात कर लें 10 से सीरियल नंबर 10 से बात करें, 10 से आपका 13 तक जो है यानी 10 से 13 तक जो आपका सीरियल नंबर है ये अगर बात कर लें तो 11 जुलाई को इंटरव्यू रखा गया है, सेम स्थान है। और उसके बाद हम बात करें 14 से लेके आपका 15 तक जो रखा गया है वो 12 जुलाई को रखा गया है। और वहीं पे बात कर ले 16-17 का जो है ये आपका 13 जुलाई को रखा गया है। ये आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि 22 पेज का नोटिफिकेशन कवर करना काफ़ी मुश्किल है। सैलरी की बात कर ले तो डिप्टी मैनेजर की जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो सैलरी आपकी 45,000 सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो डिग्री होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ आपका 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका है डिप्टी मैनेजर के लिए। मैं चलता हूँ और नीचे अगर बात कर लें तो जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की बात कर लें तो इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट के साथ साथ आपका 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपकी 29,760 है और 28 उम्र जो है मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात कर लें तो इसमें आपका बैचलर डिग्री टेक्निकल मांगा गया है, यानी बीटेक बीई होना चाहिए। और बीटेक बीई के साथ साथ आपका जो है अगर बात कर ले तो आपका हैवी मोटर व्हीकल में आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइवरी लाइसेंस आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात कर ले तो सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आपकी 29,760 रखी गई है और उम्र आपकी मैक्सिमम जो है ये 28 साल रखी गई है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें लिखी गई हैं आप नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा प्रेफर मिलेगा, यानी प्रेफरेंस मिलेगा, उनको रेफरेंस ज़्यादा उनका ज़्यादा होने का चांसेस है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात कर ले तो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका प्रेफरेंस मिलेगा यदि आपको ये इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, यानी किसी भी एयरपोर्ट या एयरलाइंस में आपका एक्सपीरियंस है तो उसको उनको प्रेफरेंस मिलेगा। गुड कमांड ऑफ यानी जो है इसके लिए आपका इंग्लिश जो है रिटेन में लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी। और उसके बाद सैलरी की बात कर ले 24,960 रखी गई है, उम्र जो है मैक्सिमम 28 साल रखी गई है और गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपका एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव का सेम प्रोसेस यहाँ भी रखा गया है, लेकिन ये
12th कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। 12th कैंडिडेट के लिए अगर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिलेगा, और उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी अच्छे से एक्सपर्ट हों बोलने में और लिखने में। उसके बाद सैलरी की बात कर ले तो 21,270 रुपये सैलरी रहने वाली है। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा कैंडिडेट का जो निकाला गया है ये रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो यदि आपके पास ITI है तभी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपके पास हाईवे मोटर व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, और ये टेस्ट के टाइम आपको लगेगा, टेस्ट इनका होगा। और इसके बाद आपका जो अगर इससे रिलेटेड आपको इससे रिलेटेड आपका पास एक्सपीरियंस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी। 24,960 रुपये सैलरी मिलने वाली है। एज 28 साल मैक्सिमम रखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो ये आपकी जो पोजीशन है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की बात कर लेते हैं। इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। 10th पास के बाद आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका 21,270 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। इसके अलावा भी आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाली हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है ये हैंडीमैन की है। हैंडीमैन और हैंडी ओमैन कैंडिडेट के लिए। इसमें बात कर ले तो केवल 10वीं पास मांगा गया है, और जो है इंग्लिश जो है यानी पढ़ना और समझना इनको आना चाहिए। उसके साथ साथ आपका हिंदी लैंग्वेज में भी जो हिंदी लोकल लैंग्वेज है ये बोलना समझना ये सब उनको आना चाहिए। 18,840 रुपये इनको सैलरी मिलने वाली है मंथली, और उसके बाद आपकी मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। तो ये उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट्स थे उसको मैंने कवर किया। बाकी अब रही बात तो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद कुछ पोस्टर में हो सकता है ट्रेड टेस्ट हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रेड के अकॉर्डिंग। किस किस ट्रेड में ट्रेड पोस्ट है वहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव में ट्रेड टेस्ट भी है, और उसके बाद इंटरव्यू भी है। और बाकी चीज़ें जो भी मेंशन किया गया आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। अब रही बात सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म भरने की। तो फॉर्म जो है आपका ये फॉर्म है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन में भरा जाएगा, और फॉर्म को भर के डायरेक्ट आपको लेके जाना होगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें कुछ फीस रखी गई है। फीस आपकी 500 रुपये रखी गई है। 500 रुपये आपके अदर कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए रखी गई है, यानी SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। SC ST और EX सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और बात कर लेते हो जो फीस आपकी होगी वो फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भरना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको किसके नाम से बनवाना होगा? AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से एट मुंबई, यानी यह इसके नेम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट होगा। डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ आपका जो नीचे ये भरा गया है, जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना होगा। तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू होगा, ये फॉर्म भर के आप डायरेक्ट लेके जाएंगे, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह जो भी होगा आपको वहाँ बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है उसको हम लेकर अपडेट कर देते हैं। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।